सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। दिसंबर मास अब केवल कुछ ही दिन शेष है और हमेशा की तरह हम आपके लिए इस बार लेकर आए हैं वर्षफल दर्पण 2024। इसमें 2024 में ग्रहों की क्या स्थितियां रहेगी सभी 12 राशियों के लिए और कौन सी राशि को 7.5 लगेगी, किस राशि से हटेगी और कैसा रहेगा 2024 ग्रहों के चाल के से सभी 12 राशियों के लिए, उन सब पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको नेम प्लेट के नियमों के विषय में बतलाएंगे। घर के बाहर जो मुख्य द्वार पर नेम प्लेट लगाई जाती है उसके क्या नियम हैं। साथ ही ज्योतिष ज्ञान में आज हम आपको लग्न से लेकर पंचम भाव तक कमजोर होने पर कौन से देवता की आराधना करनी चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 18 दिसंबर को चंपा षष्ठी है। साथ ही इस दिन स्कंद षष्ठी भी है और 13 दिसंबर से प्रारंभ जो मल्लारी षडरात्र है उसकी भी पूर्णता हो जाएगी। बुधवार 20 दिसंबर को व्यतिपात योग है दोपहर 3:55 तक। बुधवार को ही दुर्गाष्टमी है। बुधवार को अष्टमी होने पर इसे बुधाष्टमी भी कहते हैं। साथ ही इस दिन से दत्तात्रेय भगवान का गुरु चरित्र सप्ताह प्रारंभ हो रहा है जो कि दत्त पूर्णिमा तक चलेगा, यानी 26 दिसंबर तक यह गुरु चरित्र सप्ताह चलेगा। शुक्रवार 22 दिसंबर को गीता जयंती है। विश्व में एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसकी जयंती मनाई जाती है और वो है गीता, श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के विषाद को दूर करने और उसे कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने के लिए श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों में अर्जुन को कर्म, संन्यास, भक्ति आदि योगों के माध्यम से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया। शुक्रवार 23 दिसंबर को भागवत मोक्षदा एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा वैखानस ने अधोगति को प्राप्त अपने पिता को मोक्ष पद की प्राप्ति करवाई थी और इसी एकादशी को भगवान दामोदर का पूजन कर व्रत करने से कुल परंपरा में माता पिता अथवा कोई भी अधोगति को प्राप्त हुआ हो तो वह मोक्ष यानी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। शनिवार 23 दिसंबर को प्रदोष व्रत है और इसी दिन शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 18 से 24 दिसंबर 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष।
मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। बुधवार गुरुवार अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक नहीं रहेगा वातावरण। परिवारीजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रह सकती है। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है। शुक्रवार शनिवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखेंगे तो आपके लिए कड़ी मेहनत उसको करनी पड़ेगी। रविवार की बात करते हैं तो कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके हुए काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, लाभ भी दिलवाएगी। बुधवार गुरुवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारीजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्ति कम होगी, फिर भी आपका कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष आपको रहेगा। शुक्रवार शनिवार अधिक खर्च पर संयम रहेगा। मनोरंजन पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। मासांत में आपको आर्थिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि क्रोध सबसे पहले अपने स्वयं का नुकसान करता है। रविवार की बात करते हैं तो भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक पूर्ण हो सकता है। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा और आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकता है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार देव आराधना करें, न केवल इससे मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला कष्ट भी कम होगा। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा बुलंद है। बुधवार गुरुवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए काम काज में हर स्तर पर सतर्कता बरते। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में और ज़्यादा निकटता आ सकती है। शुक्रवार शनिवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। रविवार की बात करते हो तो आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहे और फिर वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि का अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार अनैतिक प्रवृत्ति से दूर रहे। बिजनेस के क्षेत्र में आपने जो उम्मीदें लगा रखी है वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है। आपको इसमें कुछ कटौती करनी पड़ सकती है। बुधवार गुरुवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ आप कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ हो रहा है। शुक्रवार शनिवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा और इस समय अधर में लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन अवसर के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। रविवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार मंगलवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की आवश्यकता रहेगी। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। बुधवार गुरुवार बेकार में यहाँ भटकने से बचे। बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है। सहकर्मियों से भी मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचे। शुक्रवार शनिवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है। इससे तरोताजा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। रविवार की बात करते तो आपको अपने बिजनेस और कार्यालय पर, घर पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी चतुराई और समझ का इस्तेमाल करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग की दरकार है। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से आपके निजी संबंधों का लाभ आपको हो रहा है। यह सप्ताह बात करते हैं सिंह जातकों की, तो आमतौर पर बुधवार गुरुवार ये प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं छठी राशि कन्या।
कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। बुधवार गुरुवार पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद और उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य लें। शुक्रवार शनिवार वैवाहिक जीवन में निरस्ता घर कर सकती है। जीवन साथी की शिकायत को दरकिनार न करें। गुप्त बातें किसी से भी साझा करने से बचना चाहिए। शत्रु आपका अहित करने का प्रयास भी अंतराल में कर सकते हैं। रविवार की बात करते हो तो धार्मिक कार्यों पर यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर हो रही है। ईश्वर की आराधना नाम स्मरण से लाभ होगा। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार मंगलवार अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचे। बुधवार गुरुवार शत्रु की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध आपके उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। शुक्रवार शनिवार गृहस्थ जीवन में मधुरता चाहिए रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप रहेंगे। रविवार की बात करते हैं तो धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत हो रही है। बीमार पड़ने के योग भी बन रहे हैं। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। जानते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर कर सकती है। अति विश्वास की वजह में धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज़ सुने। पूरे जी जान से काम करें। कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शुक्रवार की बात करते हैं। शुक्रवार शनिवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद-विवाद टाले। हित शत्रु अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपके कार्य प्रभावित हो सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। धनुराशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बनते नजर आएंगे। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। बुधवार गुरुवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से भी चिंता रहेगी। रविवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य बढ़िया रह सकता है। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार आर्थिक नियोजन अच्छी तरह से कर सकेंगे। दोस्त आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। बुधवार गुरुवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में उदासीनता चाहिए रहेगी। क्रोध और जिह्वा पर नियंत्रण की जरूरत है। पुरानी समस्या नए कलेवर, नए तेवर में आपके सामने आ सकती है। रविवार को व्यापार में आपको नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, फिर देखिए कितना आनंद आता है आपको। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचा सकती है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। जानते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति शनि है। सोमवार मंगलवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। बुधवार गुरुवार आप जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं।
परिवारजनों के साथ संवाद बढ़ रहा है। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप मना सकते हैं। शुक्रवार शनिवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा, अपनी बात को खुल करके रखना होगा। रविवार की बात करते हैं तो आलस, थकान, बोरियत आपके काम की गति को कम कर देंगे। आपके गुस्से की मात्रा अधिक रहेगी। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार आमदनी कम, खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहे, वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। बुधवार गुरुवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। अपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसे फल खाने का समय आ गया, लेकिन जल्दबाजी न करे वरना पछताना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृत्यों की रचना के लिए दिन अच्छा है। रविवार की बात करते हैं तो खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों स्नेहीजनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, से समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 18 से 24 दिसंबर 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।